नमस्कार। उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पाठ क्रमांक 2 को जो शेष 3 जो पद बचे थे उनका अध्ययन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इस पद को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ध्यान देना चौथे पद पर। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटल काल बस निज कुल घालको। भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कबल होई छन माही, काल कबल होई छन माही। कहो पुकार खोर मोह नाही, तुम हट कहूँ जो चहो उबारा। कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेऊ मुनि सो जसु तुम्हारा। तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपत्ति करनी। बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष सुता पुनि कछु कहू। जनिर से रोके दुसह दुख सहु, वीरवती तुम धीरे अछोभा। गारी देते न पावऊं शोभा। तो अब यहाँ से हम व्याख्या करते हैं। तो कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। तो कौशिक किसको कहते हैं हम? विश्वामित्र को। शब्दों को ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में आपको उनके समानार्थी शब्द भी पूछ ले जाते हैं ना। तो कौशिक किसको कहते हैं? विश्वामित्र को। विश्वामित्र के बारे में तो जानते ही होंगे ना, है ना? राम के गुरु थे ये। इन्होंने राम को जो है राम को वही तो ले गए थे धनुष यज्ञ में, उन्हीं के साथ गए थे, ताड़का का वध करवाया था। हाँ, तो कहते हैं हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक कैसे हैं? मंदबुद्धि हैं। कैसे बालक हैं? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का मतलब होता है मूर्ख बालक, है ना। कुटिल कालवश निज कुल घालक। और निश्चित ही ये कैसे हैं? काल के वशीभूत लग रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहा है ये बालक? लगता इसका काल इसके सर पर मंडरा रहा है। भानुवंश, भानु मीन्स क्या होता है? सूर्य, है ना। तो सूर्य वंश का राकेश, राकेश मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? ठीक है, राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है। तो वो कहते हैं कौन? परशुराम जी कहते हैं कि लगता है सूर्य वंश का चंद्रमा आज कलंकित होने वाला है। आई मीन मेरे हाथों इस लक्ष्मण का वध होने वाला है। निपट, निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है, निरंकुश का अर्थ हो जाएगा उद्दंड। क्या हो जाएगा? उद्दंड तो जानते हो ना, कई बालक उद्दंड होते हैं ना। हाँ। अवधु, अवधु का मतलब होता है मूर्ख। अवधु का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ख। और असंकु, असंकु का मतलब हो जाएगा निडर। क्या हो जाएगा? निडर। ठीक है। तो ये निश्चित ही ये बालक कैसा है? उद्दंड है ना, मूर्ख भी है और कैसा है? निडर भी है। काल कवल होई छन माही, है ना। लगता है काल कवल का मतलब होता है ग्रास बनने वाला। काल का ग्रास, काल कवल का मतलब क्या होता है? ग्रास बनने वाला। किसका? काल का। ठीक है, काल का ग्रास बनने, यानी हमने बताया निवाला होता है ना, जिसे हम खाद लेते हैं ना। तो लगता है, परशुराम जी कहते हैं ये बालक निश्चित ही क्या है? लगता है पल भर में काल का ग्रास बनने वाला है। क्षण भर में, क्यों? क्षण भर में। कहो पुकार खोर मोहि नाही, इसलिए आप सभासद जितने भी सज्जन व्यक्ति सभा में बैठे हैं, बाद में हमें इसके मृत्यु पर दोष मत देना। मुझसे ये मत कहना कि परशुराम जी आपने व्यर्थ में ही एक बालक का वध कर दिया। तुम हटकहूं जो चहूं गुबारा। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि आप इस बालक के प्राण बचाना चाहते हैं तो इसे क्या कर लो? इसे हटक लो, इसे समझा लीजिए, है ना। हटकने का मतलब होता है समझाना बुझाना, है ना। जैसे बचपन में आपके जब छोटे थे, कोई आप जब गलती कर देते थे ना, तो जो आपकी शिकायत लेके आता था, कहता था देखो आप अपने बच्चे को आप समझा लो, आप हटक लो, है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि इस बालक को क्या कर लो? समझा लो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे हमारे रोष, रोष मीन्स क्या होता है?
क्रोध। रोष का मतलब क्या होता है? क्रोध। ठीक है, कि इसे बताओ कि हमारा क्रोध कैसा है? बहुत ही भयंकर है, हमारा क्रोध बहुत ही नाशवान है। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा। तो परशुराम की बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे वाहरे मुनिवर, है ना, वाहरे परशुराम जी महाराज, आप ही अपने बारे में खुद ही बता रहे हो, आपके अलावा आपके बारे में कोई दूसरा बता ही नहीं रहा है। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, तुम्हारे अलावा तुम्हारे बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। अपने मुंह तुम आपत्ति करनी, आप ही हैं इतने बड़े वीर जो अपने मुंह से ही क्या कर लेते हैं? अपनी प्रशंसा कर लेते हैं। बार अनेक भांत बहु बरनी, इसीलिए तो आप इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े योद्धा हैं कि बार बार अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। इससे बड़ा वीर भला कौन होगा। नहीं संतोष तब पुरनी कछु कहे हूँ, जनी रिस रो की दुसह सक सहु। इसलिए आपको संतोष नहीं होगा, इसलिए आपके मन में जो भी है वो आप निकाल लीजिए, है ना। नहीं तो आप अपने क्रोध को रोक करके आपको दुख सहना पड़ेगा। इसलिए आपका जो क्रोध है, आप अपने क्रोध को निकाल लो, इसको सहन करके आपको दुख का सामना या दुख को सहन करना पड़ेगा। वीर व्रति तुम धीर अछोगा। तब वो कहते हैं, है ना, परशुराम, वो क्या नाम, विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम से, अरे परशुराम जी महाराज, जो है वीर पुरुष क्या होता है? वीर पुरुष कभी गालियां नहीं देता, वीर पुरुष के मुंह से गालियां कभी शोभा नहीं देती हैं, है ना। वीर पुरुष तो अपना जो है युद्ध कौशल में, अपना जो है युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाते हैं, गालियां नहीं देते, और गालियां वीर पुरुष को शोभा नहीं देती हैं। आप तो वीर पुरुष हो, गाली देते ना पावो शोभा, गालियां आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम आगे हम दोहे को पढ़ते हैं। शूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपु, विद्ध मारन रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो अब परशुराम जी, वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूर, शूर माने क्या होता है? वीर, योद्धा। शूर का मतलब क्या होता है? वीर भी कह सकते हैं हम, या योद्धा भी कह सकते हैं। कि समर, और समर मान होता है रणभूमि। क्या होता है? रणभूमि कह सकते हैं हम उसको, और युद्ध भूमि भी कह सकते हैं। कहते हैं कि जो वीर योद्धा जो होते हैं, है ना, वो अपनी वाणी का बखान नहीं करते। क्या नहीं करते? अपनी वाणी का बखान नहीं करते। और हमने वह युद्ध में, हमने वह में ऐसा करो, तो हमने वह शत्रु से ऐसी कही थी, है ना। वो अपनी वाणी का बखान नहीं करते, बल्कि उनकी शोभा, उनका वर्णन, उनके अस्त्र करते हैं, है ना। वो अपनी युद्ध कौशल कहाँ दिखाते हैं? युद्ध के मैदान में दिखाते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, है ना। और जो है युद्ध के मैदान में जो कायर होते हैं ना, वही अपनी वीरता का बड़ा बड़ा बखान करते हैं। और जो वास्तव में जो वीर होता है, वो युद्ध भूमि में कभी अपनी वाणी का बखान नहीं करता है। ठीक है, फिर हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, तो फिर से हम इसे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, तो तुम तो काल हाँ को जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर घोरा, अब जनी देई दोष मोह लोगु, कटुबाधी बालक बध जोगु, बाल बेलो के बहुत में बाँचा, अब येहु मर निहार वहाँ साचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठारु में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उतर देत छोड़ो वेनु मारे, केवल कौशुक सीले तुम्हारे, नाता एहि काठे कोठारे कठोरे, गुरहि उरन हो त्यों श्रम थोरे। अब इसकी हम पदों की व्याख्या करते हैं। तुम तो काल हाँ को जन लावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम की बात को सुनकर के क्या कहते हैं?
आप तो बार बार, आपका क्रोध आपके बस में नहीं है, तभी तो बार बार जो है आप जो है काल को बुला रहे हो, है ना। काय के लिए बार बार महिला लागी बुलावा, मेरे लिए जो है काल को बुला रहे हो, जैसे काल तुम्हारे बस में हो, है ना, जैसे काल तुम्हारे वशीभूत हो, जब तुम कहो तब काल चला आए, तो बार बार तो मेरे लिए काल को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और जहां परशुराम ने लक्ष्मण की कड़वी बातों को सुना है, परशु सुधार धरेउ कर घोरा। परशुमान क्या होता है? फरसा। परशुमान फरसा, और धरेउ मान धारण करना, कर मीन्स हाथ, और बस लक्ष्मण की बात सुनते ही वो अपने फरसे को अपने हाथ में ले लेते हैं। अब जन देय दोष मोह लोगु, और पूरे सभा में कहने लगते हैं, हे सभासद, हे सज्जन, है ना, यहाँ जितने भी जो है अतिथि या जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, कि अब मुझे इस बालक की मृत्यु पर दोष मत देना, कटवादी बालक वत जोगी, क्योंकि ये बालक कड़वा है, कड़वी बातें बोलने वाला है और निश्चित ही वध के योग्य है, इसलिए इसकी मृत्यु पर सभा सज्जन लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि निश्चित ही ये बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बिलो की मान होता है देखना, बिलोक मीन्स क्या होता है? देखना, क्या बिलोक मीन्स, ठीक है। इसे बालक समझकर, मैं बालक जानकर ऐसे बार बार बाचा मीन्स होता है बचाना, मैं इसे बालक समझकर बार बार मैं ऐसे क्या कर रहा था? बचा रहा था। लेकिन ये बालक तो कैसा है? बहुत ही उद्दंड है। अब यहू मर निहार वहां साचा, अब लेकिन अभी तक मैं इसे बालक समझकर बचाता आ रहा हूं, लेकिन अब मैं इस बालक का वध करूंगा, ठीक है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, और बस परशुराम के बढ़ते क्रोध को देख करके, है ना, वह विश्वामित्र जी उठ खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं, है ना, बाल दोष गुण गना है ना, साधु कहते हैं, अरे परशुराम जी आप तो ऋषि हो, है ना, आप तो जो है वीर पुरुष हो, आपको जो है बालकों के गुण दोषों को नहीं करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष होता है, जो सही मायने में एक महर्षि या ऋषि होता है, वो बालकों के गुण दोषों को नहीं गिनता। बालक तो बालक होता है, वो तो ना समझ है, इसलिए आपको भी लक्ष्मण की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खर कुठारों में अकुरन को ही, अकुरन का मतलब होता है अकुरन का मतलब हो जाएगा, एक तरीके से कहें तो करुणाहीन। क्या हो जाएगा? आई मीन जिसके हृदय में क्या ना हो? करुणा, यानी कि दया ना हो। क्या ना हो? हाँ, तो खर कुठार में अकुरन को ही, मैं फरसे को धारण करने वाला हूँ और करुणा मुझसे काफी दूर है, यानी कि करुणा तो मेरे हृदय में कभी रोती ही नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे तो मेरे सामने मेरे गुरु का जो है अपराध करने वाला खड़ा है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। सामने लक्ष्मण ने मेरे गुरु का क्या किया हुआ है? अपना अपमान किया है, ठीक है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर आगे है, उत्तर देत छोड़ो वन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इसलिए विश्वामित्र, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि केवल मैं इसे समझाकर, केवल चेतावनी देकर लक्ष्मण को क्या कर रहा हूं? छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, वो भी किसके कारण? कौशिक विश्वामित्र जी, सिर्फ आपकी वजह से, आपके कारण ही मैं इस बालक को केवल जो है एक समझा बुझा कर के मैं ऐसे छोड़ रहा हूं। न ता यह काट कुठार कठोरे, गोरही ओरे न होते श्रम थोरे। हाँ, तो आपने ये कठोर फरसा जो हाथ में धारण किया हुआ है, क्यों किया है ना। आप अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण मुक्त हो ही गए हो। अरे परशुराम जी, गुरु के ऋण से भी ऋण मुक्त हो जाइए। फिर आपने ये फरसा क्यों धारण किया हुआ है? इस फरसे का धारण करने का क्या अर्थ है? तो अब हम उस दोहे को देखते हैं। गदिशून कह हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ,
अय मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि लगता है परशुराम जी आप इन बालकों को क्या समझ रहे हो, है ना, एक बालक, इन बालक तो वो हैं ही, है ना, इन बालकों को क्या समझ रहे हो। अय मैं खांड, खांड माने क्या होता है, गन्ने से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम राव या खांड कहते हैं, हमने बताया था, है ना। क्योंकि ये ऐसा गन्ने को जब हम मिठाई बनाते हैं ना तो उसका बीच वाला एक जो व्यवस्था होती है ना तो वो पतला होता है ना, जो गाढ़ा होता है ना, तो उसे हम खांड बोलते हैं, जैसे देहाती भाषा में राव ही बोलते हैं ना कई जगह, राव। हाँ, तो लगता है आप इन बालकों को, राम और लक्ष्मण को, गन्ने से बना हुआ जो है राव या खांड समझ रहे हो, इसलिए लगता है आपको सब हरा ही हरा सूझ रहा है, इसलिए, है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब हम अगले पद की ओर चलते हैं। कहू लखन मुनि सीलो तुम्हारा, को नहीं जाने विदत संसारा। मात पितहि उरन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी ब्योहरिया बोली। तुरत देव में थैली खोली, सुनि कटु बचन को ठारे सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, भृगुबर परसु दिखावहु मोहि। विप्र विचारे बचन नृप द्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। दुज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति सैन ही लखन निवारे। अब इनकी हम व्याख्या करते हैं। तो लखन कहु लखन मुनिशील तुम्हारा। तो परशुराम जी की बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे परशुराम जी आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपके बारे में परशुराम जी दुनिया जानती है, संसार जानता है, कौन नहीं जाने बता संसारा। यानी कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके बारे में परिचित नहीं है, आपके बारे में नहीं जानता हो, यानी कि पूरा संसार जानता है आपको। तो माता पिता ही उरण भय नीके, जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के ऋण से उरण हो गए हो। हमने बताया था कि पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का वध किया था, कर दिया था, और वही बात जो है उपहास में वो कह देते हैं और उनकी बात को सुनकर के लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हो, उसी तरह गुरुण, है ना, गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के। इसलिए जो गुरु का ऋण है, आप गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाओ, क्यों ना उसे भी चुकता कर लो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, लगता है वो गुरु का ऋण आप हमरे ही माथे से, हमरे ही माथे पर काढ़ना चाहते हो, हमारे ऊपर ही उस गुरु के ऋण को काढ़ना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं आप उस ऋण को निकाल ही लीजिए, आप गुरु के ऋण से ऋण मुक्त हो ही जाइए, क्योंकि नहीं तो, क्योंकि जिस प्रकार से मूलधन जो होता है उसका ब्याज बढ़ता जाता है, इसी तरह से इस गुरु के ऋण का ब्याज भी बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, इस जो है इस ब्याज को या गुरु के ऋण को जो है चुकता कर दीजिए। अब आनिए व्यवहारियां बोली, ठीक है। आनिए का मतलब होता है बुलाना, क्या होता है, बुलाना। और व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, क्या, हिसाब किताब करने वाला, ठीक है। तो व्यवहारिया का मतलब हिसाब किताब करने वाला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, अरे परशुराम जी महाराज क्यों ना आप किसी हिसाब किताब करने वाले किसी मुंशी को बुला लाइए, क्योंकि साथ पहले मुंशी नहीं होते होंगे, जो भी होता होगा। तो कहते हैं वो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव में थैली
खोली और आप अपने जो है थैली को, अपने थैले को खोल लीजिए और उसमें आपका जितना भी ऋण होता है, ठीक है, जितना भी ब्याज है, उस ब्याज को मैं आपके थैले में डाल देता हूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। और फिर बस लक्ष्मण की इतनी बात सुनते हैं परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं और सुनते ही उनकी वाणी को, उसने फरसे को, कुठार माने फरसे को अपने हाथ में ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और बस जहां परशुराम फरसे को हाथ में ले लेते हैं और पूरी सभा उनके डर के मारे पुकारने लगती है, त्राही माम, है ना, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। इस तरह से पूरी सभा में हंगामा हो जाता है। भृगुवर परसु दिखावो मोही। राम का रोल है, अभी आएगा बाद में, है ना। नाम ही है उसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम का थोड़ा सा नाम के लिए है, लक्ष्मण का ही है जो भी है, आखिरी पे है राम का, अभी बताते हैं, है ना। हाँ, लक्ष्मण की पूरी चर्चा है और परशुराम के बीच में। तो भृगुवर परसु दिखावो मोही, तभी तो भृगु ऋषि, है ना, परशुराम, भृगु उनके पिता का नाम था, ठीक है। तो भृगुवर का मतलब हो जाएगा भृगु ऋषि के पुत्र यानी कि परशुराम। तो तभी तो आप मुझे बार बार जो है अपना फरसा मुझे दिखा देते हो। विप्र विचार बचो नृपदोही। एक तो आप ब्राह्मण हो, है ना, और मैं ब्राह्मण समझ करके, लक्ष्मण जी का कथन है कि ब्राह्मण समझ करके मैं आपको बचा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से एक ब्राह्मण का वध हो जाए, है ना, इसलिए मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। लगता है आपको युद्ध के मैदान में, है ना, रण माने रणभूमि, सुभट माने वीर योद्धा, ठीक है, लगता है युद्ध भूमि में आपको सही वीर योद्धा से आपका कभी भेंट हुआ ही नहीं है। आपका कभी एक वीर योद्धा से आपको युद्ध कभी हुआ ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के वाले, लगता है अभी तक आप अपने घर में युद्ध करते रहे हो। अभी तक आप अपने घर में ही युद्ध करते रहे हो। युद्ध मैदान में आपका सही वीर से कभी कोई पाला पड़ा नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। और बस लक्ष्मण की बात सुनकर को सब लोग पुकारने लगते हैं, लक्ष्मण जी अनुचित मत कहिए परशुराम से, है ना, अनुचित मत कहिए परशुराम से। रघुपति सयनई लखन निबारे। और इस तरह से हालातों को बिगड़ते हुए देख करके लक्ष्मण जी से राम, यानी कि राम लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं, यानी कि सयनई को लो सयानापन दिखाना, बड़े होने के नाते वो एक चतुराई दिखाते हैं, है ना, और उनकी ओर इशारा करते हैं कि लक्ष्मण क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। और इस तरह से इशारा करके वो लक्ष्मण को शांत कर देते हैं। तो इसके बाद हम अब दोहे को देखते हैं। हाँ, वही दोहा है, ये चौपाई है ना। तो ये दोहा, लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो लखन उतर आहुति सरस, यानी कि जो आहुति होती है जो हम यज्ञों में देते हैं ना, कहते नहीं ओम ह्रीम ह्रीम स्वाहा, आहुति बोलते हैं ऐसे यज्ञ में। तो जिस तरह से यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, तो लक्ष्मण के कथन बिल्कुल हवन यज्ञ में आहुति का काम कर रहे थे। अब यज्ञ में आहुति दोगे तो यज्ञ से लपटें उठेंगी कि नहीं। तो लक्ष्मण के क्रोध रूपी आहुतियों से, है ना, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी ज्वाला क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। उनकी ज्वाला, जो क्रोध रूपी ज्वाला थी परशुराम की, वो बढ़ती जा रही थी। बढ़ती देख जल सम वचन। और हालातों को बिगड़ता हुआ देख करके राम जो है उठ खड़े होते हैं और जो है उनसे संकेत करते हैं, लक्ष्मण को शांत करते हैं। और बढ़ते हुए अग्नि रूपी ज्वाला को राम अपने जो है प्रार्थना रूपी वचनों से, है ना, प्रार्थना रूपी जल से उनकी बढ़ती हुई अग्नि को क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। इस तरह से ये अपना पाठ आज पूरा हुआ। ठीक है, अगला पाठ हम जल्द ही लेकर आएंगे। यहीं पे हम जो है पाठ को, वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।